प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग राम नरेश त्रिपाठी की कविता स्वदेश प्रेम के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। तो आइए उनका अगला पद देखते हैं। उनका अगला पद है, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलकें ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में है शत्रुंजय, दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। दम, दम का अर्थ है सांस। अवशिष्ट, अवशिष्ट का मतलब अवशेष या बाकी। शत्रुंजय यानी शत्रुओं को जीतने वाले। उचारो, उचारो का अर्थ है बोलो। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। संदर्भ इस तरह से लिखा जाएगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में स्वदेश प्रेम शीर्षक से संकलित हैं। इसके रचयिता राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। व्याख्या। कवि राम नरेश त्रिपाठी कहते हैं कि हे मातृभूमि से अनुराग रखने वाले बंधु, जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी श्वास शेष हो तथा जब तक तुम्हारे हृदय की एक भी धड़कन शेष बची है, तब तक तुम अपने आत्मसम्मान से कभी भी समझौता मत करो और स्वाभिमान से अपनी पलकें, सिर एवं मन को ऊंचा रखो। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलकें ऊंचा सिर ऊंचा मन। वे आगे कहते हैं, एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में है शत्रुंजय, दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। हे शत्रुओं को जीतने वाले परम वीरों, जब तक तुम्हारे शरीर में रक्त की एक भी बूंद शेष बची हो, तब तक तुम अपने मुख से कायरतापूर्ण दीनता भरे वचनों का उच्चारण मत करो। और यदि कोई मृत्यु का डर खाता है तो डरो मत, क्योंकि यह तो नियम है कि जो पैदा होता है वह मर जाता है और जो मर गया वह पुनर्जन्म प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु से बिल्कुल भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आइए अगला पद देखते हैं। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। निर्भय यानी भय रहित होकर, जीवन संबल यानी जीवन का सहारा। सरिता कहते हैं नदी को। और श्रम, श्रम का अर्थ है थकान। कातर, कातर का अर्थ है दुखी या परेशान। नूतन, नूतन का अर्थ है नया। और काया, काया का अर्थ है शरीर। कवि देशवासियों को उद्बोधित करते हुए कहता है कि कभी भी हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। देश हित में यदि प्राण भी देने पड़े तो दे देने चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद ही तो नया जीवन मिलता है। वे कहते हैं, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। हे भारत के वीर युवकों, तुम निडर होकर मृत्यु का स्वागत करो। तुम मृत्यु से डरो नहीं, क्योंकि मृत्यु तो जीवन की यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। यह ऐसा स्थान है जहां पर मनुष्य अपने जीवन भर की सारी थकान को दूर करके आराम प्राप्त करता है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जीव इस संसार में कर्म और उम्र के प्रभाव से जब थक जाता है तो मृत्यु उसके लिए विश्राम गृह का कार्य करती है। अतः मृत्यु का निडरता के साथ स्वागत करना चाहिए। फिर वे आगे कहते हैं, मृत्यु एक ऐसा पड़ाव है जहां से जीवन नई शक्ति प्राप्त कर पुनः आगे का मार्ग तय करने के लिए चल पड़ता है। वे आगे कहते हैं, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। यानी मृत्यु एक नदी है जिसमें थकान से व्याकुल जीव स्नान करके नया शरीर रूपी वस्त्र धारण करता है और पुराने शरीर रूपी वस्त्र को इस मृत्यु रूपी नदी में बहा देता है। काव्य सौंदर्य। कवि ने यहाँ मृत्यु से निडर होकर देश के लिए सब कुछ अर्पित करने की
प्रेरणा दी है। गीता में भी यही बात भगवान कृष्ण ने कही है, वसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। यानी जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करती हैं। भाषा, भाषा इसकी साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी है। रस वीर रस है। गुण ओज गुण है। और अलंकार में अनुप्रास, रूपक एवं श्लेष अलंकार है। अगला पद है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। तृप्ति, तृप्ति का अर्थ है संतोष या संतुष्टि। आत्मबल यानी प्राणोत्सर्ग। अमल, अमल का मतलब होता है मल रहित या स्वच्छ। असीम यानी सीमा रहित। और विलसित, विलसित का अर्थ है सुशोभित। कवि ने सच्चे प्रेम की विशेषता बताते हुए कहा है कि सच्चा प्रेम त्याग एवं आत्म बलिदान की भावना से युक्त होता है। वे कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। कवि राम नरेश त्रिपाठी कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जो आत्मोत्सर्ग से संतुष्टि प्राप्त करता है। अर्थात सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों का भी बलिदान करना पड़े तो प्रसन्नतापूर्वक कर देना चाहिए, क्योंकि बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन होता है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। फिर वे आगे कहते हैं, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। यानी देश प्रेम तो वह पुण्य क्षेत्र है जो कि निर्मल और असीम त्याग की भावना से ही सुशोभित होता है। अर्थात देश प्रेम की शोभा निर्मल त्याग पर ही निर्भर है। देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा और मानवता का विकास होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि त्याग एवं आत्म बलिदान की भावना से युक्त प्रेम से आत्मा का कलुष और छोटापन मिटता है, जिससे मनुष्य के अंदर मानवता की भावना का विकास होता है। वही भाव व्यक्ति को त्याग और तपस्या से परिपूर्ण कर देता है। काव्य सौंदर्य, यहाँ देश प्रेम के लिए त्याग भावना को आवश्यक बताया गया है। भाषा, भाषा इसकी साहित्यिक खड़ी बोली है। रस वीर रस है। अलंकार में रूपक अनुप्रास अलंकार है। और गुण, गुण में ओज गुण है। तो इस प्रकार राम नरेश त्रिपाठी की कविता स्वदेश प्रेम पूर्ण होती है। आशा है इस कविता के सभी वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे हों तो इन्हें लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों और परिचितों से इन्हें अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।